डाले जा रहे हैं, बट क्योंकि स्ट्रेच लंबा है तो अभी इस समय थोड़ा क्रिटिकल स्थिति है। थोड़ा 24 घंटे हम लोगों को मेहनत और करनी पड़ेगी। इन लोगों को वही गुस्सा है, आप लोग बोल रहे हैं कि पहुंच गई है और उसके बाद अगर वहाँ नहीं पहुंची होगी तो वो गुस्सा आता है कि पहुंच गई, ये सब तो रास्ते सुन रहे हैं। ये बंदा कटता है, ये बात निश्चित है कि आसपास की जो हमारी खेती की ज़मीनें हैं वो तबाह हो जाएंगी, उस पर सिल्ट जमा हो जाएगी, खेती करने के योग्य वो ज़मीन नहीं रहेगी। और ये भी सच्चाई है कि ये पानी आबादी क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। गंगा के कटान की वजह से बैराज पुल पर भारी वाहन बस को भी आज फिलहाल बंद कर दिया गया है। न्यूज़ एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरबाब रहमानी। आज हमारी मौजूदगी बिजनौर रावली रोड पर है, जहां पर गंगा द्वारा बंदे का कटान हो रहा है। आप देख सकते हैं लाइव फुटेज, हम यहीं मौजूद है। यहाँ से इधर तुम इधर दिखाते हो। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य चल रहा है ज़ोर शोर से। यहाँ पर गांव के लोग भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं गंगा बहुत तेज़ी के साथ बह रही है। यहाँ बल्लियाँ लगा दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से बंदे को टूटने से रोकने के लिए बल्लियाँ लगाई जा रही हैं। हमारे साथ बिजनौर डीएम जगजीत कौर जी हैं, उन जो स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। मैम, मौजूदा स्थिति क्या है? गंगा बराज से हमारा जो नहर की जो पटरी बनी हुई है, पक्की सड़क बनी हुई है, जो आगे हमारे 10-12 गांव को बचाती है, उसमें थोड़ा सा डैमेज जो है वो रिपोर्ट हुआ। क्योंकि गंगा जी का जो जल स्तर है वो तो फॉल हो रहा है, बट स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कटान हो रहा है। तो कल शाम से ही यहाँ पे टीम्स जो हैं हम लोगों ने डिप्यूट कर रखी हैं। तहसील की टीम है, सिंचाई विभाग की टीम है, अब NHI वालों को भी हम लोगों ने रोपिन किया है कि वो भी उसमें मदद कराएँ। तो कार्य किया जा रहा है, बट स्ट्रेच जो है वो बहुत लंबा है। लगभग ये आधे किलोमीटर का स्ट्रेच है जो इस समय इंडेंजर्ड है, और कटान जो है लगातार चल रहा है। तो बल्लियाँ लगाकर और कट्टे भर के हम लोग मिट्टी से, सीमेंट से डालने का काम कर रहे हैं। बोल्डर्स भी हम लोगों ने अरेंज किए हैं, वो भी डाले जा रहे हैं। बट क्योंकि स्ट्रेच लंबा है तो अभी इस समय थोड़ा क्रिटिकल स्थिति है। थोड़ा 24 घंटे हम लोगों को मेहनत और करनी पड़ेगी। जो आसपास के गाँव हैं उनके लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन के द्वारा? अगर कहीं तरीके से कहीं से भी अगर ब्रीच होता है इस बंदे का, तो 10 से 12 गांव हैं जो इस समय प्रभावित होने की स्थिति में हैं, क्योंकि वो लो लाइंग हैं और वहाँ पानी जो है भर सकता है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने NDRF और SDRF की टीम्स जो हैं वो भी बुलवा ली हैं। साथ ही साथ कल रात से हम लोग इन गाँव में अलर्ट कर रहे हैं कि सभी जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो अलर्ट मोड में रहें, और यदि उनके कोई रिश्तेदार या और जानने वाले हैं वहाँ भी मूव कर सकते हैं, और अदरवाइज़ जो हमारे बाढ़ आश्रय स्थल बने हुए हैं वहाँ पर भी आ सकते हैं, ताकि वहाँ पर वो सुरक्षित जो है वो रह सके। हालांकि वो कटने के बाद जो है वो अलर्ट जो है तब से जारी होता है, बट फिर भी हम लोग एक बार सबको जागरूक कर रहे हैं कि वो अलर्ट रहें। धन्यवाद। हमारे साथ बिजनौर डीएम जगजीत कौर जी थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पर कार्य किया जा रहा है कटान रोकने का। जो आसपास के क्षेत्र है उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो वो सुरक्षित हो सकें। अब ये काम शुरू हो जाए, ये शुरू करो, और 2 लोग खड़े हैं वहाँ, उनको भी बोलो कि वो सामान लेके आए। 2 या 3 घंटे में जब वो सरदार जी कह रहे हैं, चलो 3 घंटे हमने जल्दी में कह दिया, 5 घंटे में कवर अप तो होगा। 3 घंटे मान लिया हमने, और ज़्यादा भी लग जाएगा सामान लाने में। मैं हीरा सिंह बिजनौर से, ग्राम रावली, गंगा तट बंदे पे खड़ा हूँ, जहाँ मैं पुश्तैनी जन्मांध हूँ। और यह सबसे बड़ी लापरवाही सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग के जो भी सीसपाल वगैरह हैं, जो भी इनके कार्य नुमाइंदा हैं, वो आए दिन इस बंदे पर रोड गश्त करते हैं। तो उनको 3 दिन पहले बता देना चाहिए था, रिपोर्ट देनी चाहिए थी, DM साहब को बताना चाहिए था, ADM साहब को बताना चाहिए था। सारे आला अधिकारी इसी वजह से परेशान हैं। एक छोटी सी गलती 70 गाँव को आज लेने के लिए तैयार है, जो बिल्कुल भी जनता को मंजूर नहीं है। और जनता का 1 करोड़ हृदय इस बंदे पे लगा हुआ है। सबकी आस्था यही है कि बंदा नहीं टूटेगा। और ना कंट्रोल रखो, इन लोगों को वही गुस्सा है, आप लोग बोल रहे हैं कि पहुंच गई है, और उसके बाद अगर वहाँ नहीं पहुंची होगी तो वो गुस्सा आता है कि पहुंच गई, ये सब तो रास्ते सुन रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पहुंचने वाली है, किसी को ये लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन झूठ बोलोगे तब इन लोगों को गुस्सा आ रहा है।
आपको विधायक वही वो सरदार जी भी इसी बात को बोल रहे हैं कि ये लोग रात जी आज आप यहाँ पर आए हैं, लगातार आपकी नज़र इस पे बनाए हुए हैं, अब क्या मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, ये प्रकृति से लड़ाई है और इस प्रकृति की से लड़ाई को क्षेत्रवासी भी लड़ रहे हैं। हमारे सिख समाज के, बंगाली समाज के सब लोग जो आसपास के गांव वाले हैं वो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है और ये छोटा मोटा नहीं है कटान। ये कटान अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर का हो चुका है। जिस गंगा की धारा की हमें उम्मीद भी नहीं थी, अब से 4 दिन पहले वो धारा दूसरी तरफ थी, एकाएक ये धारा पलटी हुई है। तो वो धारा जैसी पलटी है तो इसने बंदे को काटना शुरू कर दिया है। यहाँ पर इस वक्त प्रशासन की तरफ से हर चीज़ मुहैया है, बल्ली भी हैं, जाल भी हैं, कट्टे भी हैं और आप यहाँ उधर से उधर तक देखेंगे तो करीबन 1000 आदमी भी बंदे पे खड़ा है। तो सब लोगों की यही इच्छा है कि इस बंदे को बचाया जाए और सब लोग लगे हुए हैं। अगर ये बंदा कटता है तो आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान होगा। ये बंदा कटता है, ये बात निश्चित है कि आसपास की जो हमारी खेती की ज़मीनें हैं वो तबाह हो जाएंगी, उस पर सिल्ट जमा हो जाएगी, खेती करने के योग्य वो ज़मीन नहीं रहेगी। और ये भी सच्चाई है कि ये पानी आबादी क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। तो इसलिए पूरा प्रशासन आप देख रहे हैं, रात भर यहाँ पर हमारी ADM और SDM पूरी रात यहाँ पर मौजूद रहे, तहसीलदार मौजूद रहे, सिंचाई विभाग के यहाँ चीफ साहब खुद खड़े हैं और सारे एक्शन आसपास के वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मेरी अभी माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव जी से बात हुई थी, उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिलाया है कि आसपास के जितने हमारा स्टाफ है सिंचाई विभाग का, वो यहाँ पर मौजूदा हालात को देखते हुए पहुँचने वाला है और इस लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। न्यूज़ एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरबाब रहमानी। आज हमारी मौजूदगी बिजनौर के गंगा बैराज पर है, जो आज भारी वाहनों के लिए भी खोल दिया गया था, लेकिन बिजनौर रावली रोड पर गंगा के कटान की वजह से बंदा टूट रहा है, जिसकी वजह से भारी वाहनों के लिए ये रोड फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। गंगा के कटान की वजह से बैराज पुल पर भारी वाहन, बस को भी आज फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। हमने यहाँ बिजनौर रावली रोड पर जो बंदा टूट रहा है वहाँ पर लोगों से बात की। उनका कहना है कि इस स्थिति पर जल्द ही कंट्रोल नहीं पाया गया तो हालत भयावह हो सकते हैं। हमने DM जसजीत कौर जी से भी बात की। उनका कहना है कि आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थिति को देखकर अगर जल्द ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये पानी शहर तक भी आ सकता है।